नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीत तो हमें साहस से दिलाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएससी जीडी 2022 T20 मॉक टेस्ट सीरीज में। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ प्रीवियस में जितने सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं उस आधार पे और सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज तृतीय या मोहम्मद गुरगोरी के बीच, या बी भीम द्वितीय या एवं मोहम्मद गौरी के बीच, या जयचंद या मोहम्मद गौरी के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। दोस्तों इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच से लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था दोस्तों, और 1193 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी की दोस्तों जीत हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में इसके ऊपर फिल्म भी बना था, आप लोगों ने देखा होगा। बहुत ही धोखे से उनको हरा देता है ये पृथ्वीराज चौहान को। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि ये भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी में कब हुआ था लड़ाई? तो जब गुजरात पे इसने हमला किया था मोहम्मद गौरी ने, तो भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी में लड़ाई हुआ था, जिसमें गौरी की इसमें भी हार हुई थी और भीम द्वितीय ने इसको बुरी तरीके से हरा दिया था दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? शैव संप्रदाय से, या वैष्णव संप्रदाय से, या जैन संप्रदाय से, या तीनों से है? तो बताइए इसका आंसर। दोस्तों, खजुराहो के मंदिर का संबंध ये शैव संप्रदाय से भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी और जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों संप्रदायों से खजुराहो के मंदिर का संबंध है। दोस्तों, खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। सन 950 से लेके 1050 ईस्वी तक इसका स्थापना चला था, मतलब इसको बनाया जा रहा था। और ये खजुराहो का मंदिर इस समय कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है, और इसको चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चेहलगानी या 40 दल का गठन किया था? ऐबक ने किया था, या इल्तुतमिश ने किया था, या बलबन ने, या रजिया सुल्तान ने? तो किसने किया था? इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने किया था। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि तुर्कान चेहलगानी को विनाश किसने किया था इसका? तो इसका विनाश किया था बलबन ने किया था। और इसका 40 दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। और इसका विनाश किसने किया था? तो बलबन ने इसका विनाश कर दिया था। क्वेश्चन पूछता है कि लाख बख्श किसको कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में जो है 2.5 दिन झोपड़ा का स्थापना किसने किया था, किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। और जो है कि जो कुतुब मीनार था उसको पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। बलबन के बारे में क्या पूछता है? तो बलबन के बारे में पूछता है कि इसने क्या किया था? दरबार में सिजदा एवं अपने दरबार में इसने सिजदा और पैबोस नामक ग्राउंड में वीडियो बना कर दिया। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है बलबन के बारे में क्या पूछता है? अपने दरबार में सिजदा एवं पैबोस किसने लागू करवाया था? तो बलबन ने ही लागू करवाया था। क्वेश्चन पूछता है कि नवरोज उत्सव किसने शुरुआत करवाई थी? नवरोज उत्सव और किसने शुरुआत करवाई थी नवरोज उत्सव की? तो बलबन में ही शुरुआत करवाई थी। लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने ही अपनाई थी। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी, और एक ही ये महिला शासिका हुई है दिल्ली सल्तनत की। तो आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्मा समाज था, या आर्य समाज था, या थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, या रामकृष्ण मिशन? बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे इसके संस्थापक। राजा मोहन राय ने आत्मी सभा सब संस्थापक भी थे, ये आत्मी सभा का भी संस्थापक इन्होंने किया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी थे इसके आर्य समाज के। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कर्नल अलकाट था इसका संस्थापक थियोसोफिकल सोसाइटी का। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद थे। चलिए आइए अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो ऑप्शन है नवजीवन, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, या हरिजन, या अफ्रीकन न्यूज। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन की पत्रिका का प्रकाशित किया था। नवजीवन और हरिजन इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों, याद रखिएगा। यह हमेशा परीक्षाओं में पूछता है कि गांधी जी द्वारा पुस्तक, तो नवजीवन भी महात्मा गांधी द्वारा ही लिखी पुस्तक है और हरिजन भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण शब्द संविधान में नहीं था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न ये अपने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 3 में क्या है? भाग 3 में तो अपना मौलिक अधिकार है दोस्तों। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। भाग 21 में क्या है? अपना विशेष व अस्थायी उपबंध है दोस्तों। तो भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। आर्टिकल 256, आर्टिकल 151, या आर्टिकल 111, या आर्टिकल 124। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124 में ही उल्लेख है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में, या ना राष्ट्रपति में, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, या वित्त मंत्री में। बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति होती है दोस्तों। और ये आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है दोस्तों। संसद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग 280 में है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन किया गया वित्त आयोग का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? ये जर्मनी का है, या यूएसए का है, या यूके का है, या फ्रांस का है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फेडरल रिजर्व बैंक यूएसए का बैंक है, केंद्रीय बैंक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर स्टर्लिंग, या सिंगापुर डॉलर, या सिंगापुर रुपया, या सिंगापुर येन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर डॉलर है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था SSC में। अगला क्वेश्चन आइए। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है, या नई दिल्ली में है, या नागपुर में है, या भोपाल में। तो दोस्तों इसका आंसर है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे है? तो ये भोपाल में है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो बनबसा के लिए, या काला पानी के लिए, जोगबनी के लिए, रूपीडीहा के लिए। तो ये तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको पता होना चाहिए सबको इस बारे में। तो ये काला पानी के लिए इस समय विवाद हुआ था अभी हाल फिलहाल में भारत और नेपाल के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला पानी। अगला आंसर है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो थायमीन, नियासिन, या पैराडॉक्सिन, या राइबोफ्लाविन। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पैराडॉक्सिन नाम है विटामिन B6 का रासायनिक नाम, दूसरा नाम इसको बोलते हैं। तो दूसरा नाम है इसका। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? तो इनीमिया होता है इसकी कमी से। थायमीन का रासायनिक नाम क्या है? तो B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। B1 की कमी से क्या होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है B1 की कमी से।
B3 नियासिन, B3 का रासायनिक नाम नियासिन किसका नाम है? रासायनिक नाम है। B3 का रासायनिक नाम है B3। इसकी कमी से क्या होता है? तो बाल पकने लगता है B3 की कमी से। इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो ये B2 का विटामिन B2 का रासायनिक नाम है रेबोफ्लोविन। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, या रक्षा मंत्रालय, या संसदीय मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या विदेश मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा विभाग तो गृह मंत्रालय के ही अधीन काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया था? तो यूके ने किया था, USA ने किया था, या कनाडा ने, या फ्रांस ने? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने किया था सबसे पहले। और इंडिया में कहाँ लागू हुआ था? तो असम में सबसे पहले लागू हुआ था इंडिया में। आइए अगले क्वेश्चन। और सबसे लास्ट में इंडिया में कहाँ हुआ था? लागू हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय में होता है, बीजांड में होता है, परागकोश में आता है, पुष्प योनि में होता है? तो पराग का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो परागकोश में ही होगा, बीजांड में होगा नहीं, अंडाशय में तो इसमें होगा नहीं, परागकोश में ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके ग्रुप डी में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 15 अक्टूबर को, या ऑप्शन बी 16 अक्टूबर को, या 17 अक्टूबर को? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व खाद्य दिवस दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है और SSC की परीक्षाओं में बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 99वां है, या 64वां है, या 107वां? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 107वें नंबर पे भारत है। पहले नंबर पे कौन है विश्व सूचकांक में? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है? दिल्ली ने जीता है, या हैदराबाद ने, या मुंबई ने, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों हैदराबाद ने जीता है। ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है क्वेश्चन आपका, ये SSC का एक पेपर हुआ था अभी हाल फिलहाल में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मैंने वहाँ से क्वेश्चन लिया है। तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ उसका रिवीजन जरूर कर लिया कीजिए, और उससे संबंधित आपको जितना भी टाइम मिले क्वेश्चन भी कर लिया कीजिए। इससे बाहर एक भी टॉपिक आपका नहीं जाने वाला है SSC GD में। दोस्तों चलिए कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।